हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 26 है और यह 8 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज त्रिभुज की समरूपता के कसौटियों को हम देखेंगे, जो कि इसके बगैर आप त्रिभुज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे प्रॉपर वे में हम समझते हैं एक एक करके। कसौटी 1 है जिसमें ए यानी कोण समरूपता कैसे होता है इसे हम समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कथन है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है। यानी दो त्रिभुज में संगत कोण जो है ना क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ एंगल जो है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। ठीक है, उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो, तो ए बी अपॉन में हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन में पी क्यू, ये पी और क्यू। उसके बाद ए सी, ए और सी अपॉन में लिख सकते हैं ये पी और आर। ठीक है, और बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमारा कसौटी 1 हो गया, जो कि कौन से समरूपता को हमने देख लिया। राइट, अब डियर स्टूडेंट इसी में हम सेकंड देखेंगे। कसौटी सेकंड है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइड भुजा यानी समरूपता कथन, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती तो इसकी संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज का समरूप होते हैं। यानी कि आप इसमें देख पा रहे हैं जैसे ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आपका क्या है, ट्रायंगल नेक्स्ट है डी ई और एफ। ठीक है, अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट ए बी यानी ए और बी, ए और ये बी अपॉन में डी ई हो सकता है। ये देखिए डी और ई ये दोनों अगर इक्वल हो तो ठीक है। उसके बाद ए सी यानी ए सी अपॉन में आप बी सी लिख सकते हैं, यानी जो है ना ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ यानी ई एफ। ठीक है, उसी तरह एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा और एंगल ई सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अतः समरूपता ए बी सी ट्रायंगल की समरूप है किसके, डी ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि ये भी बेहद ही आसान है। साइड एंगल साइड से यानी भुजा कोण भुजा की समरूपता को हम देखेंगे। इसमें कहते हैं जो समरूपता यानी यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसका फिगर मैं आपको बना देता हूँ डियर स्टूडेंट। जैसे देखिए ये आपका एक फिगर है। ठीक है, ये और उसके बाद एक और आपका यहाँ फिगर है, यहाँ देखिए ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें जो है ना त्रिभुज ए बी सी हम कर देते हैं, ये ए ये बी और ये सी हो जाएगा और ये एंगल ये डी और ये ई हो जाएगा। ठीक है, और ये एफ हो जाएगा। राइट, अब देखिए इसमें कह रहा है जो यदि त्रिभुज यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। ठीक है, यानी इसमें जो ये एंगल है डियर स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल ठीक है बराबर हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, बराबर हो तब तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती होती, इन कोणों के अंतर्गत क्या होते, भुजाएं समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये और ये देख रहे हैं और ऐसे। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं जो
त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और ए बी अपन में डी ई और ए सी अपन में डी एफ, तथा ए बी सी समरूप किसके हैं, डी ई एफ के, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें आपको नेक्स्ट देखना है, इस पे त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यदि ए बी सी यानी इसका नाम ए बी सी और डी ई एफ है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ अपन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी, तो डी ई अपन में यानी डी, और यहाँ देखिए डी ई का स्क्वायर अपन में ए बी यानी ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं डी एफ यानी डी एफ का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। उसके बाद आप लिख सकते हैं जो है ना डियर स्टूडेंट ई एफ का स्क्वायर यानी ई एफ का इसका स्क्वायर लिखेंगे तो आप बी सी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम जब भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम निकालेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए ये समरूप कोण त्रिभुज की समरूपता, समकोण त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। दी गई आकृति ए डी यानी ए और डी है और ए बी सी यानी ए बी सी में ये पूरा, ठीक है। ए से कर्ण बी सी पर लंब है, ए से कर्ण जो है ना बी सी पे लंब है यानी ये बी और सी पे ये लंब है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी बी यानी ए और डी और ये बी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी सी, उसके बाद ए बी और ये सी, ठीक है। तो ट्रायंगल बी डी सी पैरेलल किसका होगा, ट्रायंगल ए बी सी का, और ट्रायंगल ए डी बी जो है ना समरूप किसका होगा, ट्रायंगल बी डी सी का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है डियर स्टूडेंट, चलिए इस सभी प्रश्न दोनों प्रश्न का एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, संलग्न आकृति में एक्स वाई एम एन हो तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप किसका है, ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है, डी ई एफ का। तो चलिए इसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारा एम है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एम है। अब देखिए ये हमारा ये इस तरह का हमने बना दिया है, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। अब ये देखिए y है, ये t है और ये x है और ये n है, ठीक है। तो दिया हुआ x y जो है ना, ये x y किसका पैरेलल है, एम एन का यानी इसका, यानी इसको आप बढ़ा करके आप चेक कर सकते, देखिए ये पैरेलल है एक दूसरे का, ठीक है। तो सिद्ध करना है ट्रायंगल एक्स टी वाई समरूप किसका होगा, ट्रायंगल एम टी एन का, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, एम टी एन, ट्रायंगल क्या, एम टी एन, यानी टी को यहाँ पे बीच में ले आएंगे, ठीक है, एम टी एन। तो प्रमाण है एक्स वाई पैरेलल किसका, एम एन का दिया हुआ है। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा, यहाँ देखिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा, यानी एंगल ये एक्स इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट एंगल वाई इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, यानी एकांतर कोण से, ये देखिए एंगल वाई इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, ये एकांतर कोण से, ये भी एकांतर कोण से, ठीक है। उसके बाद एंगल एक्स टी, ये टी है, टी वाई इक्वल टू एंगल एम एन एम टी एन शीर्षाभिमुख कोण से होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं एंगल आई एक्स टी वाई, ठीक है, पैरेलल किसके, एंगल त्रिभुज जो है ना किसके, एम टी एन का। तो एक के कौन से समरूपता का नियम से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना कौन से ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, त्रिभुज एफ आई जी और त्रिभुज पी ई एन के क्षेत्रफल क्रमशः 256 और 400 सेंटीमीटर है। यदि पी एन 12 सेंटीमीटर हो तो एफ जी ज्ञात करना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, एफ जी ज्ञात करना। तो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले क्षेत्रफल इक्वल टू एफ आई जी अपॉन में क्षेत्रफल पी ई एन। तो एफ जी कितना, एफ जी अपॉन में पी ई एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखिए ये जो हमारा ये इसका क्षेत्रफल है एफ आई जी का 256 है और पी ई एन ट्रायंगल का 400 है, तो एफ जी अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये देखिए 416 और ये जो है ना 16 है, ठीक है, ये 16 और ये 20 है, तो ये कट जाएगा ना, ये कटेगा तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, ठीक है,
और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। और एफ जी अपॉन में 12 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 4 इंटू 12 इक्वल टू 5G। उसके बाद आप तो ये कितना हो जाता है 12 और ये 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 5G, तो एफ जी इक्वल टू 48 अपॉन में 5। तो इसका जो वैल्यू हमारा निकल के आया डियर स्टूडेंट कितना है 9.6 सेंटीमीटर एफ जी इक्वल टू, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।